अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आप सभी स्टूडेंट का बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रहा था उर्दू की कॉपी कैसे लिखें कि पूरा कंप्लीट मार्क्स मिले। आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ आपको ऐसे नियम, ऐसे रूल्स बताने जा रहे हैं कि उर्दू में आपको पूरा कंप्लीट 100 में 100, 100 में 99, 100 में 98 मिलेगा। और हर बार ये तरीका हम बच्चों को बताते हैं और यही तरीका पे स्टूडेंट लिखते हैं और बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा मार्क्स लेकर के आते हैं। सारी चीजों को आपको अच्छे से समझना है, स्टेप बाय स्टेप देखना है और फिर ये सारी चीजें आपको भी अप्लाई करना है और आप भी लेके आ सकते हैं उर्दू में 100 में 100, उर्दू में 100 में 99, 98 इस तरह का स्कोर आप लोग भी कर सकते हैं। तो आइए आज की क्लास का आगाज शुरुआत करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम लोग हेडिंग डाले हैं उर्दू कॉपी कैसे लिखें कि फुल मार्क्स मिल जाए और 100 में 100 भी मार्क्स आ सकता है, क्योंकि हमारे प्लेटफॉर्म से यहीं से पढ़ करके साइमा कौसर उर्दू में 100 में 100 ला करके वो बता चुकी हैं कि उर्दू में 100 में 100 भी आ सकता है। अगर आप अच्छे से फॉलो करते हैं, जो नियम बताते हैं हम वो सारी चीजों को अगर अच्छे से स्टेप बाय स्टेप एग्जाम में भी लिख करके आते हैं तो उर्दू में 100 में 100 भी आ सकता है। आइए हम लोग आते हैं और स्पेशल आपको ट्रिक बताते हैं। सबसे पहले जो सभी बच्चों का डाउट होता है उस डाउट को पहले क्लियर करते हैं। हम लोग एक एक करके डाउट आपका क्लियर करते जाते हैं। ये सभी स्टूडेंट का डाउट होता है, चाहे आप क्लास 10th का एग्जाम देंगे, क्लास 12th का देंगे, उसके बाद बीए वगैरह का एग्जाम देंगे, सभी स्टूडेंट का ये डाउट है। क्या डाउट है? क्या सबसे पहला डाउट कि उर्दू कॉपी कौन सा साइड से लिखना है। ये सबसे ज्यादा उलझनों में फंस जाते हैं, क्योंकि सारी चीजें लगभग जितने भी कॉपी होता है उसके बाएं साइड से ही लिखना शुरू करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हम लोगों के पास क्या है, उर्दू की किताब है ना। ये हम लोग कहां से पढ़ते हैं, शुरू जो करते हैं राइट साइड से, इस तरह से हम लोग शुरू करते हैं। तो आपको देख रहे हैं उर्दू किताब क्या है, राइट साइड से लिखा हुआ है और लेफ्ट साइड में खत्म होता है। लेकिन जब कॉपी मिलता है हम लोगों को फिलअप करना पड़ता है सारा चीज लेफ्ट साइड में। तो याद रखिएगा, कॉपी का लेफ्ट साइड में तो फिलअप करने का आपने फिलअप कर लिया। उसके बाद ये जो पेज उलाटेंगे, उलाटने के बाद इस पेज में आप लिख दीजिएगा उर्दू में ही। अगर आपको डाउट लगता है इस पेज में लिख देना है कि सारे सवालों का जवाब दाहिने हाशिए से है या फिर दाहिने जानिब से है। तो आपको जवाब क्या करना है, यहां से ही ये वाला चीज को छोड़ करके, पहला पेज छोड़ करके यहां से आपको जवाब लिखना शुरू कर देना है। ठीक है, एक पेज पहले छोड़ देना है, उसके बाद यहां से जवाब लिखना शुरू कर देना है ताकि अच्छे से आपका सेफ रहे, है ना। तो अब आइए हम लोग दिखाते हैं आपको एक एक चीज। देखिएगा, लाइन बाय लाइन लिखें या डिस्टेंस के साथ लिखें। पहला चीज तो आपका क्लियर हो गया, उर्दू कॉपी आपको कौन सा साइड से लिखना है। जिस तरह से जितने भी उर्दू की किताब आप देखते हैं किस तरह से किधर से लिखा हुआ होता है, वैसे ही आपको उर्दू की कॉपी भी लिखनी है। जिस तरह से बचपन से लिखते आ रहे थे दाहिने साइड से, तो आपको दाहिने साइड से ही उर्दू की कॉपी आपके एग्जाम में भी लिखना है। क्योंकि जो कॉपी चेक करते हैं वो बहुत समझदार होते हैं। आपकी कॉपी को सिर्फ लास्ट वाला पेज देकर के मार्क्स नहीं देते हैं, पूरे कॉपी को उलट फेर करके देखते हैं। ठीक है, तो वो चीज घबराना नहीं है। दूसरा सवाल सभी बच्चों का है, लाइन बाय लाइन लिखें या डिस्टेंस के साथ लिखें, यानी एक एक लाइन को छोड़ करके। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देना चाहूंगा, जैसे हम लोग यहां लिखे फिर यहीं पे लिख दें या फिर इस लाइन को छोड़ दें फिर जाकर के यहां पे लिखें। तो प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है, पहले आपने यहां छोड़ दिया, लिख लिया, उसके बाद देखिए यहां पे इस तरह से हम लोग एक 4 लाइन बना लेते हैं। मान लीजिए आपने इस लाइन में लिखा, ठीक, फिर जाकर के ये वाला लाइन आपको छोड़ देना है खाली और फिर यहां करके लिखना है। ठीक है, अभी आपको हम लोग अच्छे से सही तरीके से बताएंगे। तो ये आपने जान लिया कि लाइन बाय लाइन लिखें या डिस्टेंस के साथ लिखें। जिन बच्चों का राइटिंग बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छा है, आप पहले एक बार प्रैक्टिस करके देखिए। आप लाइन छोड़ करके लिखते हैं तो ज्यादा खूबसूरत दिखने में लगता है, या लाइन को हटा करके लिखते हैं तो ज्यादा खूबसूरत लगता है। मैं तो सजेस्ट यही करूंगा, जिन बच्चों का राइटिंग बहुत ज्यादा अच्छा है उन लोग अगर लाइन को सटा करके लिखते हैं चलेगा। छोटा छोटा राइटिंग है और बहुत ज्यादा अच्छा है, आप लोग क्या करेंगे, लाइन को सटा के लिखेंगे तो चलेगा। लेकिन जिनका राइटिंग उतना अच्छा नहीं है, उतना परफेक्ट नहीं है, बड़ा बड़ा राइटिंग अच्छी होती भी है तो बड़ा बड़ा लिखते हैं, आप लोग एक एक लाइन छोड़ करके लिखिए, सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा रहेगा और मुमतहिन भी आपको खुश होकर के अच्छा मार्क्स देगा। अब आपका डाउट क्या होगा, यहां पे देखिएगा, अब आपका डाउट ये आ जाएगा कि क्या एक एक लाइन छोड़ करके लिखने पर नंबर कट जाएगा। आप लोगों का सवाल यहां पे रहता है और हर बार लगभग ये सवाल बनता है। प्यारे बच्चों, एक लाइन छोड़ करके लिखिए, नहीं लिखिए उससे कोई दिक्कत नहीं है। राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, साफ साफ दिखनी चाहिए। जो एग्जामिनर है, जो आपका कॉपी पढ़ रहे हैं, उसको साफ सुथरा तौर पर पढ़ने के लिए आना चाहिए, उससे कोई मतलब नहीं है। बाकी जिनका राइटिंग खराब है, मैं तो सजेस्ट यही करूंगा आप लोग क्या करेंगे, एक एक लाइन छोड़ करके ही लिखिए। और जब भी हम लोग लगभग लगातार कंटिन्यू बताते आ रहे हैं, सभी बच्चे लाइन छोड़ करके लिखते हैं और मार्क्स उसको जो है ना भर भर के मार्क्स मिलता है। लगभग सारे स्टूडेंट को 95+ मार्क्स मिलता है। अब देखिए, क्या एक एक लाइन छोड़ के लिखना है, ये वाला चीज हम लोगों का कंप्लीट हो गया। पूरी कॉपी फुल करना जरूरी होती है क्या,
ये सवाल बहुत जरूरी है प्यारे बच्चों। अगर आपने क्लास 10th में मतलब आप अगर क्लास 10th का एग्जाम दे रहे हैं, क्लास 12th का एग्जाम दे रहे हैं, तो ये मैटर नहीं करता है कि आप पूरी कंप्लीट कॉपी को फुल करेंगे तब जाकर के मार्क्स मिलेगा। जो सवाल पूछा जा रहा है उस सवाल का आपने जवाब दे दिया, आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। चाहे आप कॉपी छोड़ लेते हैं, 2 पेज 3 पेज 4 पेज जो भी छूट जाता है, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जो स्टूडेंट बीए के लिए स्पेशल लिख रहे हैं प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा आप लोग, बीए में खास तौर पर क्या चीज होती है चेक, याद रखिएगा। वहां पे देखते हैं कि कितना पेज आखिर फुल किए हैं। आपको क्या करना है, बीए में ज्यादा से ज्यादा पेज लिखने की कोशिश करनी है। आप क्या सही आंसर दे रहे हैं, गलत आंसर दे रहे हैं, वो मैटर नहीं करता है। बीए में सबसे ज्यादा जो मैटर करता है वो करता है कॉपी आपने अच्छे से साफ सुथरा तौर पर और पूरा कॉपी लगभग फुल किए हैं या नहीं किए हैं, और सारे सवालों का जवाब आपने दिया है या नहीं दिया है, वो चीज वहां पे मायने रखता है। और आपका 10th 12th में भी वो मायने रखता है कि सारे सवालों का जवाब आप दिए या नहीं दिए हैं। फिर अब आइए, अब हमारे पास ये आपने देख लिया, पूरी कॉपी फुल करना जरूरी होती है क्या, आपको इसका जवाब मिल गया कि नहीं, क्लास 10th या 12th के लिए आप पूरी कॉपी फुल नहीं करेंगे, मार्क्स वही उतना ही मिलेगा। शर्त यह है कि आपको सारे सवालों का जवाब देना है हर हाल में। अब आइए हमारे पास 2 नंबर वाला क्वेश्चन में कितना लाइन लिखना होता है प्यारे बच्चों। 2 नंबर वाला क्वेश्चन में आप चाहे तो 2 लाइन में दे सकते हैं, चाहे तो 1 लाइन में दे सकते हैं। 2 नंबर में क्या है आपको कि सवाल का जवाब डायरेक्ट मिलना चाहिए। सवाल आपको पूछ लिए, मान लीजिए मिर्जा फरतुल्लाह बेग की पैदाइश कब हुई, तो उसका जवाब आप दे दीजिए, या फिर जोर करके बता सकते हैं मिर्जा फरतुल्लाह बेग की पैदाइश 1845 ईस्वी में दिल्ली में हुई है। इस तरह से आप आराम से इजीली बता सकते हैं। उसका पैदाइश अगर पूछा गया तो जगह का भी नाम बता दीजिए। चलिए फिर जाकर के हमारे पास एक जो सवाल बनेगा, मजमून या खत कितना पेज में लिखें, मजमून कितना पेज में लिखें, यह सबसे बड़ा सवाल। याद रखिएगा, आप लोग मजमून भी लिखेंगे तो लाइन छोड़ छोड़ करके ही, एक एक लाइन छोड़ करके, तो मजमून को कम से कम लाइन छोड़ के लिखते हैं तो कम से कम 1.5 पेज में, और 2 पेज में लगभग लिख ही लेना है आपको। 2 पेज में लाइन छोड़ करके लिखते हैं तो ठीक है। अब जो है यहां पे 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन रह जाता है प्यारे बच्चों। आप लोग 10th का एग्जाम देंगे, 12th का एग्जाम देंगे, अब पता चलेगा 5 मार्क्स का क्वेश्चन के लिए हम लोग 8-10 लाइन 9-10 लाइन में लिखने के लिए चले जाते हैं, तो फिर हम लोगों के पास उतना टाइम नहीं रहेगा, फिर आपको दिक्कत होने वाली है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप लोग जो है ना 6 से 7 लाइन है ना, या 6-7 ज्यादा से ज्यादा 8 लाइन में आप लोग लिखेंगे। सवाल पहले देख लेना है, सवाल के हिसाब से जवाब मिल जा रहा है तो आप 8 लाइन में लिख दीजिए, 7 लाइन में लिख लीजिए, लेकिन कम से कम 6 भी नहीं लिखना है आप लोगों को। 6 यहां पे देख लीजिए, 7 या 8 लाइन में आप लोग लिखिए, बेस्ट रहेगा, अच्छा रहेगा, परफेक्ट रहेगा, ठीक है। अब आइए हमारे पास जो है अब सबसे बड़ा सवाल कि सर कॉपी जो है क्या किस तरह से कॉपी को जो लिखेंगे किस तरह से लिखेंगे। मान लीजिए ये हमारे पास एग्जाम का कॉपी है ना, ये कॉपी है, इसको हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम का कॉपी में ऑलरेडी इस तरह से एक लकीर फरा हुआ रहता है इस तरह से, तो लगभग थोड़ा थोड़ा करके ऑलरेडी बर्बाद ही रहता है। तो हमको क्या करना है, इसको 4 भाग में डिवाइड कर लेना है। किस तरह से, 4 फोल्ड में। ये समझ जाइए कि इतना इतना ऑलरेडी लकीर दिया हुआ ही रहता है एग्जाम में, है ना। जो एग्जाम में कॉपी आप लोगों को मिलता है लगभग लास्ट का इतना में लकीर ऑलरेडी दिया हुआ ही रहता है। अब देखिए यहां से लेकर यहां तक पूरा आप लोग क्या किए, 4 भाग में डिवाइड कर दिए। जैसे मैं आपको बता दे रहा हूं, एक हिस्सा हमने यहां रखा, ठीक है सर, एक हिस्सा हमने यहां लिया, ठीक है, एक हिस्सा हमने यहां लिया। अब देखिए 2 हिस्सा इधर रह गया, ऑलरेडी तो यहां तक इतना बर्बाद ही है, और इधर भी जो है इधर। तो याद रखिएगा बीच का जो आपको मिल रहा है ये इतना बड़ा जगह, इतना जगह के अंदर में ही लिखना है, क्योंकि एग्जाम की कॉपी आपको इस तरह का मिलेगा, चौड़ा टाइप का, है ना। तो फिर कॉपी को अगर नहीं मोड़ते हैं तो पता ये चले कि आप जो है ना यहां से लेकर यहां तक लिखते गए और जो है लाइन पूरा ही नहीं हुआ। यानी हमको लिखना चाहिए था एक उसका मतलब जवाब लिखना चाहिए था हमको 2 लाइन में, और यहां पे क्या हो गया, एक ही लाइन में यहां से लेकर यहां तक लिखते गए, पूरा एक ही लाइन में खत्म हो गया। और फिर मजमून लिखना था हमको 2 पेज में, इस तरह से हम लोग लिखते गए, यहां तक लास्ट तक आए, और फिर क्या हुआ, मजमून एक ही पेज में खत्म हो गया, तो दिक्कत होगा, समझ गए। इसलिए आप लोग याद रखिएगा, इतना फोल्ड कर देना। फोल्ड नहीं भी करेंगे तो अंदाजन तौर पर, मान लीजिए आप कलम उलम से छेड़खानी वगैरह कुछ नहीं करते हैं, तो अंदाजन तौर पर उतना चीज छोड़ देना है आपको, ठीक है, समझ गए आप लोग। चलिए तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो क्लास 12th के बच्चे हैं वो लोग डर चुके हैं और उन लोग सोच रहे हैं कि हम लोगों का कैसे क्या होगा, कुछ ऐसा उपाय लग जाता, कुछ ऐसा बेड़ा पार हो जाता हम लोगों का कि कुछ नहीं पढ़े हैं फिर भी हम लोगों का कुछ अच्छा मार्क्स आ जाए। प्यारे बच्चों, हर बार हम लोग क्लास 12th के बच्चों के लिए स्पेशली ये मास्टर कोर्स लॉन्च करते हैं, और इस मास्टर कोर्स में अगर आपने टाइम दे दिया, कम से कम मैं कहता हूं 4 घंटा अगर आपने टाइम दे दिया, तो 80+ मार्क्स लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है आपको। 80+ मार्क्स, अगर ज्यादा टाइम देते हैं तो इससे भी ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं। ये किसके लिए है, चाहे आप आर्ट्स के स्टूडेंट है, साइंस के या फिर कॉमर्स के, तीनों स्ट्रीम के लिए है। और याद रखिएगा मास्टर कोर्स 2026 के बच्चों के लिए है ना।
तो हम लोग जो है इसमें टोटल लगभग 5 घंटे की क्लास लेते हैं और 4 घंटा भी अगर आप कर लेते हैं, टाइम दे देते हैं, तो आपका 80 प्लस मार्क्स आ जाएगा। आइए फटाफट से सारी चीजों को एक बार बता देते हैं। अभी चल रहा है इस कोर्स में ऑफर और ये होता है एक्चुअल प्राइस 499, लेकिन हम लोग मात्र 49 में दे रहे हैं और इससे कम हो ही नहीं सकता है ना। तो याद रखिएगा ये वाला 49 वाला कोर्स को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। बाकी जो क्लास 10 के स्टूडेंट हैं, आप लोगों का भी एक कोर्स है क्रैश कोर्स नाम से, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा उसको, ठीक है। चलिए कंटिन्यू करते हैं हम लोग। आपको क्या करना है कोर्स में जुड़ने के लिए, देखिएगा सारे स्टूडेंट एएस उर्दू एजुकेशन का ऐप को आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। ऐप को आपने डाउनलोड कर लिया है, कोई भी दिक्कत परेशानी आए आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे 9508144760। इस नंबर का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, सबसे बड़ा और सबसे अहम चीज जो है, आपको एग्जाम में कॉपी लिखना किस तरह से है, किस टाइप से लिखना है कि एग्जामिनर जो कॉपी चेक करते हैं वो पूरी तरह से खुश होकर के आपको बेहतरीन मार्क्स, अच्छा मार्क्स दे। तो ध्यान से देखिएगा, यही चीज मेन है। देखिए सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, कॉपी आपने फोल्ड कर दिया, इतना यहां तक छोड़ दिए इधर और इधर इतना छोड़ दिए, ठीक है। बीच वाला हिस्सा में लिखेंगे और बीच वाला हिस्सा में किस तरह से लिखेंगे, देखिए हमने क्या लिखा है, सवाल नंबर 3। आप चाहें तो ये उर्दू में 3 लिखिए या फिर इस तरह से अंग्रेजी वाला 3 लिखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उर्दू में लिखे हैं ताकि ज्यादा बेहतर, ज्यादा खूबसूरत लगे। सवाल नंबर 3 का जवाब नंबर बी। अब मान लीजिए सवाल नंबर 3 का आप जवाब नंबर सी बना रहे हैं, सवाल नंबर 3 का जवाब नंबर डी बना रहे हैं। जो भी जिसका भी जवाब देंगे आप यहां पे लिख लीजिएगा। अब मान लीजिए हम सवाल नंबर 1 का जवाब नंबर डी दे रहे हैं, तो हम लोग सवाल नंबर 1 देकर के जवाब नंबर बी देते। इस तरह से इसको क्या करना है, ब्लैक पेन से आप लोग लिख लीजिएगा। स्केल लेके जाएंगे, स्केल यहां से रख देना है। स्केल रखने के बाद जो है ना, देख लीजिए स्केल हम लोग रख दिए और एक लकीर फाड़ लेना है, खींच लेना है। लकीर खींचने के बाद अभी कॉपी में लिख करके बताएंगे अच्छे से किस तरह से आपको एग्जाम में कॉपी लिखना है, वो चीज हम लोग बताएंगे। बस ये तो डेमो के तौर पर आपको दिखा दिए। आगे बढ़ते हैं और देखिए अब जो आप लोग जो बोल रहे थे लाइन कैसे कैसे छोड़ना है, देखिए मैंने ऊपर लिखा, यहां ऊपर लिखे हैं, फिर जाकर के एक लाइन बीच में खाली छोड़ दिए, तो साफ सुथरा साफ तरीके से पढ़ी जा रही है राइटिंग। अब वैसे ही हमने ये पूरा लाइन में लिखा, यहाँ पे छोड़ दिए, यहाँ पे लिखे ये वाला लाइन छोड़ दिए, यहाँ लिखे ये वाला लाइन छोड़ दिए, यहाँ लिखे ये वाला लाइन छोड़ दिए। तो ऐसे ही आपको हम कह रहे थे कि एक एक लाइन छोड़ करके आपको लिखना है एग्जाम में, ठीक है सर। ये भी चीज हम लोग समझ गए। अब जो क्लास 10 के बच्चे हैं, है ना, जो क्लास 10 के बच्चे होते हैं, आपको हर बार वाहिद जमा और अल्फाज अजदाद दिया जाता है ना। तो याद रखिएगा आप हेडिंग डाल देंगे जिस तरह से हमने हेडिंग डाला था, हेडिंग डाल दिए। हेडिंग में क्या लिखना है, सवाल नंबर 4 का जवाब नंबर जो भी बना रहे हैं यहां देने के बाद, और एक साइड में इस तरह से आप स्केल से लकीर ले लेते हैं फाड़ने के बाद, एक साइड में वाहिद लिख दीजिए और एक साइड में जमा लिख देना है। और जितने भी आपका जिसका भी आपको बनाना है जवाब, यहां पे सारा वर्ड अल्फाज को उतार लीजिए, यहां पे उतार लिए और इसका जवाब को आपको राइट साइड में लिख लेना है। इस तरह से क्या होगा, जो एग्जाम का कॉपी चेक करते हैं वो देखेंगे कि आपने इतना बेहतरीन तरीके से अच्छे से बनाया है और आपको पूरा पूरा मार्क्स मिलेगा। अब आइए हम लोग क्वेश्चन पेपर की तरफ आपको लेके चलते हैं और साथ ही साथ एग्जाम की कॉपी में आपको लिखना किस तरह है वो भी चीज आपको बताते हुए चलते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों एक मर्तबा यहाँ पे गौर से अच्छे से देख लीजिए क्वेश्चन पेपर आपका, ये रहा क्वेश्चन पेपर, है ना। सबसे पहले नंबर सवाल में पूछा गया दर्ज झैल उन्वानात में से किसी एक पर मजमून लिखिए। 4 ऑप्शन है, जो आपको आ रहा है उस पे आपको जवाब लिखना है। तो आप हेडिंग में क्या किए, हेडिंग में डाल दिए, यहाँ पे जैसे हम बोले फोल्ड कर लिए कॉपी, है ना। इधर एक हिस्सा छोड़ दिया, यानी 2 हिस्सा आप छोड़ दिए। बीच वाला हिस्सा में आप लोग क्या किए, सवाल नंबर 1 का जवाब नंबर हमको बनाना है क्या, बी, पसंदीदा क्रिकेट। तो हम यहाँ पे लिख दिए जवाब नंबर बी देकर के अंडर ब्रैकेट करने के बाद क्या करना है, हमको पसंदीदा क्रिकेटर पे लिखना है। तो यहाँ पे आप जिस तरह से सेक्शन भी यहाँ लिखा हुआ है, इसके नीचे पसंदीदा क्रिकेटर लिख दिए। उसके बाद जाकर के यहाँ पे किसका बना रहे हैं, बी का बना रहे हैं। आप बी लिख करके आप जो है आराम से जवाब लिखना शुरू कर दीजिए। अभी आपको हम लोग लिख करके भी बताएंगे, बस यहाँ पे डेमो के तौर पर आपको क्वेश्चन और ये सारी चीजों को दिखा रहे हैं। अब वैसे ही मुंदरजा झैल में से किसी दो शेर की तशरीह कीजिए। वैसे ही आपको लिखना है ऊपर में सवाल नंबर 2 का जवाब नंबर, मान लीजिए हमको ऑप्शन बी का बनाना है या फिर सी का बनाना, तो जवाब नंबर सी लिख दिए। उसके बाद वो लिखने के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, हेडिंग डाल देंगे शेर की तशरीह, यानी जो भी मेन सवाल पूछा जा रहा है उसका हेडिंग डालेंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे। जो एग्जामिनर जो आपका कॉपी चेक करेंगे वो अच्छे से समझ पाएंगे। हेडिंग क्या रहेगा हम लोगों का, शेर की तशरीह, है ना। उसके बाद आपने लिख लिया हेडिंग और फिर आराम से दोनों शेर का, यहाँ पे 2 शेर का तशरीह के लिए बोला गया, दोनों शेर का आपने तशरीह कर लिया अच्छे से, ठीक है। अब वैसे ही हमारे पास तीसरा सवाल आ रहा है, वैसे ही हम लोग सवाल नंबर 3 का जवाब नंबर हम लोग पहला का दे रहे हैं या फिर इसका, या फिर डायरेक्ट इसका लिख सकते हैं कि सियाक व सिबाक के हवाले से तशरीह। फिर आप इसका आराम से तशरीह बना लीजिए। सवाल को नहीं उतारना है, ये चीज आप लोग याद रखिएगा, सवाल को यहां पे नहीं उतारना है। सवाल नंबर 4 में पूछा गया अपने बड़े भाई को एक खत लिखे या फिर अपने स्कूल के प्रिंसिपल को। तो हम लोगों को यहाँ पे प्रिंसिपल के ऊपर ही दरखास्त लिखनी है, तो आप लोग दरखास्त लिखिएगा। मैं सजेस्ट करूंगा दरखास्त ही लिखना है, ठीक है। तो इसका आप लोगों को लिख लेना, हेडिंग डाल देना है कि प्रिंसिपल के ऊपर दरखास्त।
फिर आपको आराम से दरखास्त लिखना है। वैसे ही सवाल नंबर 5 का जवाब नंबर आपको क्या बनाना है, सी। तो आप लोग सी से अगर स्टार्ट कर रहे हैं, एक चीज आप लोगों को और भी ध्यान रखना है। मान लीजिए आपको सवाल नंबर 5 का जवाब नंबर ए आ रहा है तो पहले ए ही बनाना है, ना कि पहले सी बना लेंगे फिर जाकर के ए बनाएंगे। तो इस तरह से तरतीबवार तरीके से नहीं होगा, फिर मार्क्स में कटौती होगी, मार्क्स आपको कम मिलेगा, क्योंकि आप जो है जो नियम है उस नियम के तहत नहीं बना रहे हैं। ठीक है, चलिए इस तरह से आपने सवाल नंबर फिर 6 पे आ जाना है आप सभी बच्चों को, और क्या करना है, मुंदरजा नजर में से किसी 3 सवालों के जवाब दीजिए, 3 सवालों का जवाब बनाना है। और सबसे ज्यादा खास बात जो है, यहां पे आपका एक सवाल यहीं से बन जाएगा। सवाल क्या पूछा जा रहा है, अपनी याद से कोई भी 2 अशआर खुशखत लिखिए। बेहतरीन तरीके से खूबसूरत तरीके से लिख देना है। ऊपर में जितने भी अशआर था उनमें से 2 अशआर लिख लीजिए, आपको मार्क्स पूरा मिल जाएगा। या फिर आप घर से याद करके भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी इसमें से और 2 का आपको जवाब आना चाहिए, आराम से बना लेना है। फिर जाकर के 7 नंबर सवाल का जो भी आपको बनाना है, चाहे इसको बनाइए या फिर इसको बनाइए। अब आइए हम लोग डायरेक्ट देखते हैं कॉपी किस तरह से लिखे हैं, किस तरह से आपको एग्जाम का पेपर में लिखना है। तो प्यारे बच्चों, हम लोग आपको डेमो के तौर पर जल्दी जल्दी लिखे हैं, है ना। तो याद रखिएगा, बस मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं। आप इधर छोड़ दिए, इधर भी छोड़ दिए और बीच में लिखे हैं। यहां पे आप स्केल लेके जाएंगे तो अच्छे से आपका क्लियर फ्रेश होगा। यहां पे आप क्या करेंगे, एक लकीर खींच देंगे और ऊपर वाला जो लिखते हैं सवाल नंबर, यहां पे हम लोग 6 लिखे हैं, या फिर आप 6 इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सवाल नंबर 6 का जवाब नंबर आपको ए बनाना है तो ए बना लीजिए। ठीक है, उसके बाद अब ध्यान रखना है सारे बच्चों को, 2 लाइन जो है ना सवाल जो लिख रहे हैं उसके बाद आपको यह चीज ध्यान रखना है, 2 लाइन छोड़ देना है। 2 लाइन छोड़ने के बाद तब जाकर के आप क्या बना रहे हैं, ए का जवाब बना रहे हैं। तो आप लिख दीजिए यहां पे ए लिख करके इस तरह से अंडरग्राउंड करने के बाद आप क्या किए, जवाब यहां पे लिख रहे हैं, फिर बीच में लाइन छोड़े हैं। इस तरह से हम लोग पूरा क्या कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं इसका। ठीक है, फिर जाकर के हमारे पास सवाल क्या होगा, चेंजिंग होगा, बदलाव होगा। अब दूसरा सवाल में आप लोग देख लीजिए, फिर हम लोग सवाल नंबर 5 का जवाब दे रहे हैं। देखिए आपको तरतीब तरीके से देना है, हम लोग तो पहले 6 का दे दिए फिर 5 का यहां दे रहे हैं, तो आपको अपने तरतीब के मुताबिक ही जवाब देना है। सवाल नंबर 5 का जवाब नंबर ए, है ना। तो इस तरह से लिख दिए, 2 लाइन हम लोग बीच में गैपिंग कर दिए, फिर जाकर के ए का दे रहे हैं तो बस ए ऐसे डाल दिए और फिर जवाब हम लोग लिखते जा रहे हैं पूरा, जहां पे जवाब खत्म होगा। फिर आपको बीच में गैपिंग कर देना है 2 लाइन का। 2 लाइन का गैपिंग करने के बाद ये चीज ध्यान रखना, डिस्टेंस करके लिखेंगे ना तो अच्छा लगेगा। और ये वाला चीज जो है, ये वाला ब्लैक पेन से लिख लीजिएगा ताकि खूबसूरत और साफ तरीके से दिखे आपको। और साथ ही साथ क्या करना है, ये वाला नीचे जो लिख रहे हैं वो ब्लू पेन से लिखना है ना, यानी नीचे जो लिख रहे हैं आपको ब्लू पेन से लिखना है ताकि साफ तरीके से अच्छे से समझ में आए। और देखिए कितना खूबसूरत लगेगा और साफ साफ समझ में आएगा कौन सा सवाल का ये स्टूडेंट जवाब बनाया है। तो ये खूबसूरत तरीका है और यही तरीका से बच्चे हर बार लगभग कितना 95 प्लस लेके आते हैं। और इसी तरीका से उर्दू में 100 में 100 लेके आए हैं, उर्दू में 100 में 99 98 लेके आए हैं। बाकी अगर आप लोग क्लास 12 के स्टूडेंट हैं, क्लास 12 का उर्दू का मास्टर कोर्स अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि ऑफर है, मात्र 49 है। आप सारे बच्चे फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए, फिर ऑफर खत्म हो जाएगा तो फिर पछताएंगे, है ना। बाकी आज का सेशन, आज की वीडियो कैसा लगा, अगर इसके अलावा भी कोई डाउट, कोई भी दिक्कत, प्रॉब्लम है, आप बिला झिझक हमें बता सकते हैं। बताइए, मैं आपका डाउट और आपका प्रॉब्लम को आराम से इजीली सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। बाकी आप सुन लीजिए, दरखास्त वगैरह जो लिखना है, दरखास्त किस तरह से लिखना है, दरखास्त आपको एक ही पेज में लिखना है। दरखास्त कितना पेज में, मात्र आपको 1 पेज में दरखास्त लिखना है। ठीक है, और अच्छे से आपको तरतीब तरीके से हम लोग बता चुके हैं, जो बच्चे नहीं देखे हैं सर्च कीजिएगा उर्दू दरखास्त कैसे लिखें बाई AS उर्दू एजुकेशन, मेरा चैनल का नाम मेंशन कर दीजिएगा, AS उर्दू एजुकेशन, आपको वीडियो मिल जाएगी, वहां पे हम लोग अच्छे से बता चुके हैं दरखास्त, उर्दू दरखास्त कैसे लिखना है। एंड टेक केयर, बाय बाय।